हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। हर रोज की तरह हम लाते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब करंट के अलावा भी उससे ज्यादा क्वेश्चन, आपको बहुत संभावित और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कराते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दिएगा, ठीक है। आज 27 अप्रैल स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक। विभिन्न एग्जामों के लिए हमारा टारगेट होता है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और न्यू प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी साथ ही साथ कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपोर्टेंट है। कह रहा है हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? और इस समय नीति आयोग का जो अध्यक्ष अध्यक्ष बताओ, अध्यक्ष कौन बनता है नीति आयोग का, ये बताओगे, ठीक है ना। और नीति आयोग के बारे में बात करूं तो ये सहकारी संघवाद का सबसे बेहतरीन क्या है, उदाहरण है। सहकारी संघवाद का मतलब है केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी मिलकर के क्या करती हैं, इसमें काम करती हैं, ठीक है ना। कह रहा सुमन के बेरी, अशोक कुमार लाहिड़ी है ये, ठीक है ना। लाहिड़ी, ठीक है ना। ये अशोक कुमार लाहिड़ी, राजीव गोवा, केवी राजू। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग को इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो इस समय पीएम मोदी होंगे, ये ध्यान रख लेना। और ये किसकी जगह बना, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किसकी जगह बना था, किसकी जगह बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये भी क्रम दे रखा है। पहले चेयरपर्सन 1 जनवरी को स्टार्ट और वाइस चेयरपर्सन इस समय अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी एडवांस आर्म्ड प्लेटफॉर्म ट्रैक और व्हील्ड का अनावरण कहां पे किया गया है? इस तरह का आप देख रहे होंगे, टारगेटेड है। टारगेटेड रडार भी होता है इसमें। पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा, या अहिल्यानगर महाराष्ट्र, या बेंगलुरु कर्नाटक। तो ध्यान, अहिल्यानगर महाराष्ट्र आप सबको पता है, पहले भी ये क्या था, पहले भी ये चर्चा में था, ठीक है ना। अहिल्यानगर महाराष्ट्र जो था, एक सेकंड में, ये पहले भी क्या था, ये चर्चा में था, ठीक है ना। तो कब दिख रहा होगा क्लियर? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, ठीक है ना। डीआरडीओ के वीआरडीए ने अहिल्यानगर में इस आर्म्ड प्लेटफॉर्म का क्या किया? अनावरण किया है। 300 मिमी ट्रू लेस और टरेंट और एंटी टैंक मिसाइल की क्षमता है इसमें। डीआरडीओ की स्थापना के बारे में पूछे, 1958 को हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। ये स्टैटिक वाले जो पॉइंट है ना, इसे आप लोग जरूर याद कर लिया करिए, ठीक है ना। यहां देख लो, इसकी सब कुछ मैंने क्लियर कर ही दिया है। इसका मूल वाक्य जो है वो क्या है? बलस्य मूल विज्ञानम, ठीक है ना। तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है 131 में संशोधन विधेयक 2006 के तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर कितने का प्रस्ताव किया था? 750, 815, 850 या 888। तो इसमें किया था 850। आप सब लोगों को भी पहले से ही पता होगी क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कह रहा 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा 850 सीट करना है, ठीक है ना। 33% क्या मिलेगा? महिलाओं को आरक्षण। सेंसस कौन सा था? 1971, मतलब जनगणना 1971 के अनुसार। वर्तमान में अनुच्छेद 82 के तहत सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित 2026 तक क्या कर दिया गया? फ्रीज कर दिया है। आर्टिकल याद रख लेना, आर्टिकल 82 चर्चा में है और कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने का टारगेटेड लक्ष्य कब रखा है? तो ये आपके सामने दे रखा होगा, कब रखा भी हमने। देखो 25 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है और हमने 2030 इसका क्या रखा लक्ष्य कि हम भारत जो है 2030 तक लक्ष्य को पूरा कर देगा। हालांकि मुश्किल दिखाई दे रहा है, इतने सारे मच्छर आज भी हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी, ठीक है ना। तो मलेरिया मुक्त तो शायद अभी मुझे नहीं लग रहा है, कहने को कुछ भी कहिए। 2026 की जो थीम रखी है वो रखी है ड्राइवन टू एंड मलेरिया। भारत ने 2027 तक शून्य मामले और 2030 तक पूर्णतः उन्मूलन का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। कह रहा मलेरिया जो होता है, ये मच्छर है ना, ये एक वेक्टर होता है, वाहक होता है। फीमेल एनाफिलीज होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान रखना, तब ये इन्फेक्शन करता है ब्लड के अंदर। तो ये कह रहा है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और रोगवाहक कौन है इसमें? रोग कारक
तो प्लाज्मोडियम इसमें जो परजीवी होता है, ये ध्यान रख लेना, कौन होता है, परजीवी होता है। बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चनों के आने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। 13 अप्रैल 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई बैठक आयोजित की, किस समझौते को लेकर, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार में मुद्दों पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है, ठीक है ना। कह रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा है और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी क्या है, हेडक्वार्टर है। अब बताओगे आप वर्ल्ड बैंक के साथ और वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। ये वाशिंगटन डीसी देखो, ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली, और ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, देख रहे हैं जहाँ प्लेशियन पर्वत वगैरह वहां, ठीक है ना। तो यहीं पर ये पोटोमैक रिवर के पास है और यह हेडक्वार्टर किसका है, विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का क्या है, हेडक्वार्टर, ठीक है ना। तो चले आगे की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया, फिनलैंड में, स्वीडन में, फ्रांस में या जापान में। किसकी बात कर रहा है, परमाणु कचरा भंडार स्थायी रूप से, तो ये फिनलैंड में बनाया गया है, ठीक है ना। आपको ये बताने दो कि यहाँ दो तरह के देश हैं, एक तो स्कैनेडियन देश, स्कैनेडियन देश, ये आपको बताने, ये 3 देश है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। और इसमें एक देश और मिल जाता तो नॉर्डिक कंट्री बन जाते, नॉर्डिक देश बन जाते हैं। तो आपको ये बताना है कौन स्कैनेडियन देश है, उनकी राजधानी बतानी है, और कौन नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें ये 4 देश है, ये कौन सा बढ़ता है, 3 तो यही है, एक और बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आपको बताना, ये कई बार मैंने क्या कर दिया, आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, फिनलैंड ने रेडियोधर्मी कचरे को हजारों सालों तक सुरक्षित स्टोर करने की दुनिया का पहला डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी तैयार किया है, डीप, ठीक है। कह रहा है ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, हजारों झीलों का देश। नाटो का 31वां सदस्य भी ये बना है, ठीक है ना। लैंड ऑफ 1000 लेक यहाँ देखने को मिलती है, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। देखो मैं जो भी पूछ रहा हूँ, देखो एक तो ये कंट्री है, ये तो फिनलैंड है, ये और देखो एक ये कंट्री है, ये तो इस कैनेडियन कंट्री, और एक कंट्री इधर और पड़ता है, इनको मिला के नॉर्डिक कंट्री है। अब आप लोगों के लिए पूरा मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है। नाटो में इस समय कितने मेंबर है, तो 31 मेंबर है इस समय, ध्यान रखना। और 31वां मेंबर, सॉरी 32 होंगे शायद, 31वां तो ये बना है स्वीडन। आप बताओगे इस समय नाटो में कितने, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है। कह रहा है सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, उड़ीसा, गोवा, केरल और बंगाल। ये मैंने पहले भी बता दिया क्वेश्चन, गोवा में इसका आयोजन हो रहा है, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है। यह दक्षिणी एशियाई महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब की स्थापना की बात करें तो 1947 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है, बार बार याद रख लेना। और इंडिया होस्ट कर रहा है इसे, हेडक्वार्टर ये देख रहे हैं। और 1997 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये पॉइंट भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत किस देश के साथ 27 अप्रैल 2026 के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ या ब्रिटेन के साथ। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछे तो वेलिंगटन है, ध्यान रखना। और ओशियानी कंट्री, ओशियानी महाद्वीप में ये न्यूजीलैंड पड़ता है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको, और ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ है न्यूजीलैंड, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहीं पे 2 नदी हैं इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग, मरे और डार्लिंग नदी है, ठीक है ना। और यहीं पे 2 माइंस है, आप बताओगे किस चीज की है, कूल गार्ली, कूल गार्ली, ठीक है ना, और गाल कोडली, गाल कोड, ये 2 माइन है, किस चीज की है, फिर हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका तो यही है, ठीक है ना, 2 माइंस है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार यह एफटीए दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में एक अध्याय जुड़ा है। यह भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले समझौतों में से क्या है, समझौतों में से एक। आप पीयूष जो गोयल है, इससे पहले कौन से मंत्री थे ये आप लोग बताओगे, ठीक है ना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 सैन्य अभ्यास, जी कई बार मैंने बता दिया, इसका 7वां संस्करण है और ये उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। एक बार और चारों देशों की राजधानी आप क्या लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, ठीक है। और कह रहा दस्तलिक का 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान में, इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों की क्या करना, तैयारी करना। दस्तलिक अभ्यास की शुरुआत 2019 में नया आ गया है।
और उज्बेकिस्तान की राजधानी तो इसमें दे ही रखी है आपको, ताशकंद दे रखी है, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा केंद्र सरकार ने हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये मैंने अभी तुरंत ही बताया, अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया है। किसको बनाया? अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया। अरे ये पहले क्या थे, ये इंपोर्टेंट है इसमें, तो ये पहले पूर्व आर्थिक सलाहकार थे अशोक लाहिड़ी, अभी ने नीति आयोग का उपाध्यक्ष। किसकी जगह लेंगे? देखो ये पॉइंट उस क्वेश्चन से नया आ गया, तो ये सुमन बेरी की जगह लेंगे। नीति आयोग की स्थापना के बारे में पूछूं तो 1 जनवरी 2015 को, और ये योजना आयोग की जगह बना था। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष के बाद कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नीति आयोग का काम यह है कि राज्य को साथ में लेकर के कैसी नेक्स्ट आगामी समय की पॉलिसियां बनेंगी, कैसे काम होगा विकास के स्तर पर, ये सब नीति आयोग में देखा जाता है, ठीक है ना। आगे कह रहा मूविंग टुवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस, प्रभावी शहरी सरकार की ओर नामक रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये नीति आयोग के द्वारा की गई है, ठीक है ना। आप लोग बताओगे विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग बताओगे इस समय गृह मंत्री कौन है भारत में? इस समय गृह मंत्री कौन है, ये बताओगे आप लोग कमेंट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसके इस समय गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस समय गवर्नर कौन है, ये बताओगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे, नीति आयोग कह रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जारी, इसका द्वारा उद्देश्य है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के प्रशासन को मजबूती प्रदान करना। कह रहा है रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना। क्या बनाना? विकसित भारत बनाना। कह रहा है शहरीकरण से भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में क्या मिलेगी? $30 ट्रिलियन की। तो भारत में ज्यादा शहरीकरण होगा तो अर्थव्यवस्था क्या करेगी? मूव करेगी। अगर इकोनॉमी मूव करेगी तो अपने आप ही $30 ट्रिलियन की। हालांकि कह रहे हैं, जब आगे क्या होता है देखते हैं। 26 अप्रैल को बनाई जाने वाले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? IP एंड यूथ, वोमेन एंड IP एंड स्पोर्ट, रिसेट, इनोवेट, IP एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका C क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रेडी करिए, सेट किसके लिए? इनोवेशन के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है नवाचार, पेटेंट और कॉपीराइट के महत्व को समझने के लिए हर साल 26 अप्रैल को ये दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये नवाचार मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, पेटेंट मिल जाता है 20 साल के लिए, उस पर तुम्हें फिर कोई और कंपनी नहीं बना सकती तुम्हारी मर्जी के, ठीक है ना। कौन देता है? अगर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक वो है, ध्यान रखना, संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सबको पता है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, हर एक को इसके बारे में पता है। स्थानीय विकास के लिए किया जाता है भारत में, और ये शक्ति के पृथक्करण का, ठीक है ना, शक्ति के पृथक्करण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। आप देख रहे होंगे गांव में ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद, ये याद रख लेना। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर में, देखो ये नेक्स्ट बढ़ा दिया, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ठीक है ना। आप बताओगे त्रिस्तरीय भारत में लागू होता है, त्रिस्तरीय, और फिर से एक बार बताओगे त्रिस्तरीय जो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया और वो समिति किस वर्ष बनी थी, ये भी आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, IPL 2026 में किस टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन खींचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? राजस्थान रॉयल ने, दिल्ली कैपिटल ने, पंजाब किंग 11 ने या सनराइजर हैदराबाद ने? तो ये पंजाब ने जो है ना सबसे ज्यादा स्कोर क्या किया? परचेज किया, 264 रन का लक्ष्य। कह रहा है इसमें पंजाब ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 264 रनों का लक्ष्य हासिल कर T20 इतिहास का सबसे बड़ा रन स्कोर रखा था, खींच किया था। इसी मैच में दिल्ली के KL राहुल ने 152 रन बनाए थे अकेले आदमी ने, ठीक है ना। IPL इतिहास में किसी भी शामिल खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है किसके द्वारा? KL राहुल के द्वारा ये स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओगे, ठीक है ना। आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं, पंचायती राज व्यवस्था में 71वां संविधान संशोधन, तो ये बताओगे आप कौन कौन से संविधान संशोधन थे जिसने ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था और शहरी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, और कितने ग्रामीण को विषय मिले थे काम करने के लिए और कितने विषय शहरी को मिले थे? ये कमेंट में आप लोग बताओगे, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी जरूर बताया करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। नमस्कार।
जय हिंद बच्चों।